हेलो वीवर, वेलकम टू फैशन बुटीक। मैं आज आपको 40 नंबर बस्ट साइज की ब्लाउज कटिंग सिखाऊंगी। पहले ब्लाउज के तुरपाई के लिए 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। फिर उसके बाद ब्लाउज की लंबाई है 15 इंच, तो हम एक 15 इंच पर ड्रॉ कर लेंगे। इसमें पीछे के पल्ले में तीरा के साइड सिलाई की मार्जिन हम लोग नहीं लेते हैं। ब्लाउज के डॉट लाइन है 11 इंच, जिसे हमने 11 इंच पे मार्क कर रखा है। फिर उसके बाद आर्म होल का मेजरमेंट 6.25 इंच पे है, जिसका कंधा है 15.5 इंच, जिसमें माइनस किया है 4। उसके बाद आया है 11.5। 11.5 का आधा होता है 6.25। 6.25 में 3 इंच गले का मार्किंग है और 2.75 तीरा का मार्किंग है। पौने 6 इंच तीरे के साइड रख के मार्क कर लिए हैं। उसके बाद आर्म होल के पास पौने 6 इंच पे डाट लगा के, 1.25 इंच के डाट पे एक डाट लगा के शोल्डर के साइड से मिला लिए हैं। उसके बाद बस्ट साइड 40 है। 40 का हाफ 10 इंच है, जो हमने 10 इंच पर डाट लगा लिया है। कमर की साइज है 34 का आधा होता है 17 इंच पे मार्क करके 1 इंच हमने टक्स का निशान लगाया है। और उसके बाद स्केल की सहायता से बस्ट साइज से चेस्ट साइज तक को मिला लिए। 10 इंच उसके बाद हमने मार्जिन स्टिचिंग के लिए, सिलाई के लिए रखा है। उसके बाद इस डाट से इस डाट के बीच आर्म होल का शेप देना है। इसके लिए हम लोग फ्रेंच स्केल का यूज कर सकते हैं, या फिर 1 इंच के मार्जिन पे आर्म होल का सेंटर से, मान लीजिए आर्म होल 6.25 इंच का है, तो इसका सेंटर 3.75 होता है। वहां से हम फ्रेंच स्केल रख के हाफ इंच थोड़ा सा ऊपर से रख के इसको कर्व करके मिला लेंगे। उसके बाद हमारा गला है 3 इंच। इसका गला का डेप्थ है 10.5 इंच और ये है 3.5 इंच। इससे हम लोग नीचे के हिस्से को हाफ इंच बढ़ा के रखते हैं। उसके बाद इसको स्केल की सहायता से मिला लिए और यहाँ पे हमने गोल गले का निशान दे दिया। अब ये मार्जिन मेजरमेंट कंप्लीट हो चुका है, ड्रॉ कंप्लीट हो गया। अब इसको हम लोग कट करके दिखाते हैं। इसको एक सूत्र नीचे से कट करेंगे। ये हमारा बैक पल्ला कट के रेडी है। अब हम इसमें टक्स का निशान दे देंगे। ये हमने मार्जिन के लिए यहाँ पे ये टक्स का है, यहाँ पे एक निशान दे देंगे। ये हमारा बैक पल्ला कंप्लीट है। हमने फ्रंट पार्ट का मेजरमेंट करके
रखा है। अब इसी पे मैं आपको समझा दे रही हूँ। इसमें बैक की तरह सेम इसमें भी हम 1.5 इंच का मार्जिन ले रखे हैं और इधर फ्रंट पल्ले पे 1/2 इंच का मार्जिन रखेंगे जो हमारा ये स्टिचिंग में चला जाएगा। ब्लाउज का लंबाई 15 इंच था, तो इस फ्रंट के पल्ले में 15 इंच लंबाई लेकर के शोल्डर के साइड 1/2 इंच का मार्जिन स्टिचिंग के लिए रखते हैं। इसमें भी डॉट निशान अपेक्स पॉइंट जो हमारा है वो 11 इंच पे है, तो हमने एक 11 इंच पे निशान लगाया। आर्म होल का निशान हमारा 6.25 इंच था, तो इसमें 6.25 इंच पे एक निशान लगाया और स्केल की सहायता से इसको मिला लेते हैं। अब इसमें हमारा शोल्डर 6.25 इंच का था, जिसमें हमारा तीरा 2.75 का है, बाकी हमारा गले में चला जाएगा। फ्रंट गले का माप 7.5 इंच का है। हमारा फ्रंट गले 3.25 इंच का है, तो नीचे भी हम 3.25 इंच लेकर के इस डॉट से इस डॉट के निशान को मिला लेते हैं। फिर इस गले आगे का गोल है, तो इसको हम हल्के हल्के कर्व में इसको राउंड कर देंगे। हमारा तीरा 7.25 इंच का है, तो यहाँ पे भी 7.25 इंच पर निशान लगाएंगे। उससे हम 1/2 इंच कम करके इस डॉट से इस डॉट को मिला लेंगे। अब हम इसको फ्रेंच स्केल से 1/2 इंच के डिस्टेंस पर रख करके कर्व में मार्किंग कर लेंगे। फ्रंट के पल्ले में एक ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारा जो बस्ट साइज 10.5 है, वही यहाँ 10.5 रहेगा। 10.5 जैसे हमने, मेरा ब्लाउज का साइज है 40, लेकिन फ्रंट पल्ले में टक्स पड़ते हैं तो वो कपड़ा कम पड़ जाता है, जिसके लिए हमने 40 इंच प्लस 2 इंच 42 इंच आया। अब उसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 10.5 इंच आता है। तो हम यहाँ पे 10.5 इंच बस्ट साइज लेंगे। कमर का भी सेम 10.5 ही लेंगे और फिर इस डॉट से इस डॉट को मिला लेंगे। हमारा कमर है 34 इंच का, बस्ट साइज है 40, तो यहाँ पे हमारा 34 का हाफ हो जाएगा 17 का हाफ हो गया 8.5, ये हमारा। तो यहाँ पे हमारा मार्जिन मिलता है 2 इंच का, जो हमको यहाँ पे 2 इंच का टक्स देना होगा। फिर हमको यहाँ पे अपेक्स पॉइंट के डिस्टेंस है 8 इंच, तो उसका हाफ हो जाएगा 4, तो 4 यहाँ पे लेते हैं। और 2 इंच का जो हमारा टक्स का मार्जिन है वो हम लोग यहाँ पे 1 इंच इधर 1 इंच इधर करके इसको मिला लेते हैं। हमारा सिलाई यहाँ तक सीधा होगा, फिर उसके बाद तिरछा होगा। इसके बाद इसका हाफ लेंगे, ये 4 इंच है तो इसका हाफ 2 इंच होगा। इस पॉइंट से इस पॉइंट को 1/2 इंच का डिस्टेंस में रख करके 1/4 इंच पे निशान लगा लेंगे। यहाँ भी सेम 2 इंच के डिस्टेंस पे डॉट दे करके इस लाइन से 1/2 इंच नीचे रख करके 1 इंच के निशान पे ड्रॉ कर लेंगे। इधर भी 3 इंच का रख करके इधर भी निशान लगा लेंगे। इधर भी 1/4 इंच का रहेगा। चलिए हमारा, और अपेक्स पॉइंट तो ये अपेक्स स्केल से कट
अब इसको हम लोग कट कर लेते हैं ना, पूरा काटी मत एकदम फाइनल काटी देते हैं। हटा, ये फोल्ड का, ये टक्स का, ये भी टक्स का, ये भी टक्स। हमारा फ्रंट का पल्ला और बैक का पल्ला रेडी हो चुका है। अब सेम हमने बाजू का भी मेजरमेंट पहले से कर रखा है, जिसका बाजू का लंबाई 7.5 इंच है और इतना सिलाई में चला जाएगा 1/2 इंच। हम लोग इसमें एक निशान बनाएंगे इधर साइड से 4 इंच का, और हमारा ब्लाउज का साइज है 40 डिवाइडेड 5 इक्वल 8 आया। तो यहाँ से हमारा ये 8 इंच का रहेगा। हमारा मोहरी है 14 इंच, तो यहाँ से हमारा उसका हाफ होता है 7, ये 7 इंच, और ये हमारा 1.5 इंच मार्जिन रहेगा। इन सबको हमने पहले से ड्रॉ कर रखा है। अब यहां से 3 इंच के निशान से हल्का हल्का राउंड लेते हुए नीचे मिलाएंगे। अब इस डॉट से इस डॉट को मिला देते हैं। 1.5 इंच का मार्जिन नीचे रखेंगे और इसको हम कट कर लेते हैं। यहाँ पे आर्म होल का निशान दे देंगे। अब फ्रंट के पल्ले पे 1/2 इंच का मार्जिन लेकर के कंधे से 3 इंच से नीचे से धीरे 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 कर्व में 1/2 इंच ऐसे मिलाएंगे। उसके बाद इसको कट कर देंगे। ये हमारा स्लिप्स रेडी है। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है, समझ में नहीं आती, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।